राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है कुमार कल्याण रस। ठीक है, उसके बाद आज दो फॉर्मुलेशन पे बात होगी, कुमार कल्याण रस और गर्भपाल रस। ठीक है, तो कुमार कल्याण रस ग्रंथाधार जो कुमार कल्याण रस के हैं वो है भेषज रत्नावली। ठीक है, रोग अधिकार क्या है? बाल रोग। देखो, कुमार कल्याण रस में जो कौन ग्रंथाधार है वो कौन है? भेषज रत्नावली है। ठीक है, रोग अधिकार क्या है? बाल रोग। इससे पहले हमने पहले के दो की बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट के आगे के बात कर रहे हैं। तो जो हमने दो पहले बात करी थी उसकी वीडियो पड़ी हुई है, उनके नाम है वो है आरोग्यवर्धनी गुटिका और कस्तूरी भैरव रस। इन दो की हमने बात कर ली। कस्तूरी भैरव रस दो लोगों ने दिए थे, एक रस उनके जो दो थे वो दो ग्रंथाधार द्वारा बताए गए थे। अब जो आज हम बात कर रहे हैं वो क्या है? कुमार कल्याण रस और गर्भपाल रस। हर फॉर्मुलेशन में हमने पहली बात कर ली थी, एक वीडियो में केवल दो फॉर्मुलेशन आएंगी, पर पहले वाले में क्योंकि कुमार कल्याण रस दो ग्रंथाधार थे इसलिए दो है। ठीक है, तो आज जो बात हम कर रहे हैं वो है कुमार कल्याण रस की। तो पहले कुमार कल्याण रस के ग्रंथाधार हम बता चुके, भेषज रत्नावली है। रोग अधिकार क्या है आपका? बाल रोग है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट आगे की, तो देखो घटक द्रव्य व मात्रा। तो घटक द्रव्य क्या है देखते हैं। रस सिंदूर है, मुक्ता भस्म है, स्वर्ण भस्म है, अभ्रक भस्म है, लोह भस्म है। ठीक है, स्वर्ण माक्षिक भस्म है और कुमारी स्वरस है। अच्छा, सबसे पहले कुमार है इसमें, कुमार कल्याण रस भाई इसका नाम है। ठीक है, कस्तूरी भैरव रस था तो उसमें कस्तूरी था। ठीक है, अब इसमें क्या है? कुमार कल्याण रस में जो पहला आपका है वो रस सिंदूर हो गया। कुमार है तो कुमार से क्या हो गया? कुमारी। कुमारी होता क्या है? एलोवेरा। द्रव्य गुण भी थोड़ा सा ले आते हैं ना, इंटरेस्टिंग होता है, कोई चीज़ नई नई जानना अच्छा होता है। ठीक है, तो एलोवेरा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं रस सिंदूर के बाद इसमें कौन कौन सी भस्म है। देखो, स्वर्ण है, अभ्रक है, मुक्ता भस्म है, लोह भस्म है, साथ में स्वर्ण माक्षिक भस्म भी है। ठीक है, भस्में कितनी है? 6 भस्में हैं, 2 इंग्रेडिएंट्स है, रस सिंदूर है और क्या है? कुमारी स्वरस, यानी कि एलोवेरा का रस जो होता है वो। तो कुमारी स्वरस एज वेल एज रस सिंदूर सॉरी। और भस्म कौन सी हो गई आपसे बात कर लेते हैं। मुक्ता भस्म, स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, लोह भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म। हम बात करते हैं रस सिंदूर। अब इनकी क्वांटिटी की, सब 10-10 ग्राम है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, 10 ग्राम। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम आपके निर्माण विधि की, इन सभी द्रव्यों को अच्छी तरह मिलाकर कुमारी स्वरस की भावना देकर गोली बनाते हैं। ठीक है, आधी रत्ती की गोली बना लेते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, हमें इसकी निर्माण विधि भी बहुत सिंपल है कि हमने सबको मिलाया, उसमें इस कुमारी स्वरस की क्या दे दी? भावना दे दी, फिर क्या हो गया? बन गया, और उसकी बटी बना ली, मतलब गोली बना ली हमने। गोली कितनी की बनाई? आधी रत्ती की। चलो, ये यहाँ ख़त्म होता है। मात्रा व अनुपान के लिए बात करते हैं तो बच्चों के लिए आधी गोली माँ के दूध अथवा मिश्री व बच्चा चूर्ण व शहद से देनी चाहिए। अनुपान क्या है इसका? देखो, माँ का दूध, दूसरा है मिश्री, तीसरा बच्चा का चूर्ण या शहद। ठीक है, देखो शहद और दूध सब देते हैं। अनुपान ज़्यादातर किससे दिए जाते हैं? शहद और दूध से ही दिए जाते हैं। तो शहद और दूध तो कॉमन है, तो शहद भी दूध भी। साथ में हम क्या देते हैं? शहद और दूध के साथ हम क्या देते हैं? मिश्री दे सकते हैं या चीनी। मिश्री और चीनी में बहुत अंतर नहीं होता। ठीक है, मिश्री दे सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या दिया था? एक बच्चा का चूर्ण भी दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या है? 12 वर्ष से अधिक एक गोली रोग अनुसार अनुपान से। ठीक है, 12 वर्ष से जितने भी अधिक मतलब ज़्यादा वाले हैं वो कितनी देंगे? एक गोली लेंगे और रोग अनुसार अनुपान से। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं गुण व उपयोग। तो गुण व उपयोग क्या है? बाल रोगों में उपयुक्त होता है, ये हम पहली बात कर चुके हैं, रोग अधिकार। ठीक है,
उसके बाद है हृदय, फुफ्फुस, मस्तिष्क, ज्ञान इंद्रिय, यकृत, उदर, मूत्रपिंड आदि से संबंधित रोगों का नाश करता है। बच्चों के सभी रोगों यथा श्वास, क्षय, संग्रहणी, वमन, श्वास ज्वर, वालछोष, जीव ज्वर, चेचक, आंतरिक ज्वर, इन सभी का इनका उपयोग किया जाता है। बाल, पक्षाघात, आक्षेपक आदि वात विकारों में यह उत्तम लाभ करता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये कुमारी कुमारी कल्याण रस है। तो कुमारी कल्याण रस के इंग्रेडिएंट्स क्या कहते हैं? आपका रस सिंदूर था, स्वर्ण भस्म था, मुक्ता की भस्म था, अभ्रक की भस्म था, लोह भस्म था, स्वर्ण माक्षिक भस्म था, और लास्ट में हमने क्या लिया था? कुमारी स्वरस या फिर एलोवेरा। ठीक है, उसको एलोवेरा बोलते थे, एलोवेरा भी लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या बात की थी? इसके ग्रंथाधार कौन है? भेषज रत्नावली है। ठीक है, रोग अधिकार क्या है आपका? बाल रोग है। नेक्स्ट हमने इनके ग्रामों की बात की थी, सारे 10-10 ग्राम लिए थे। निर्माण विधि में हमने क्या कहा था? सबको मिलाकर उसमें क्या देनी है? भावना दे दी थी हमने। कुमारी स्वरस की और कितने रत्ती की गोली बना ली थी? आधी रत्ती की गोली बना ली थी। ठीक है, मात्रा व अनुपान में हमने बात की कि बच्चों में माँ के दूध, शहद के साथ, मिश्री के साथ, या फिर किसके साथ दे रहे हैं हम? बचा के चूर्ण के साथ दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद गुण और उपयोग की हम बात कर चुके। हृदय, फुफ्फुस, आंत्र, इन सब के रोगों में हम इसे दे सकते हैं। श्वास, कास, ठीक है, क्षय, वमन, बाल शोष, जीर ज्वर, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स जो हो जाते हैं, उनमें भी हम इनका प्रयोग करते हैं। तो हो गए। ठीक है, तो और बाल में क्या करते हैं? वात विकारों में, आक्षेपक, बाल पक्षाघात में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका इसीलिए इसका रोग अधिकार क्या है? बाल रोग है। आप नेक्स्ट देखो, अब बात करें गर्भपाल रस की। गर्भपाल रस सारे इसमें सिर्फ एक को छोड़ के 10 ग्राम है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट बात क्या है इसमें कि इसके जो ग्रंथागार हैं वो रस योग सागर है। ठीक है, अब गर्भपाल है तो गर्भिणी के रोगों में ही उपयोग होगा। ठीक है, गर्भिणी के रोगों में उपयोग होने वाला गर्भपाल यानी कि गर्भिणी के रोगों में उपयोग होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स। एक देखो, मैं पहले ही बता चुकी, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स 10 ग्राम है, सिर्फ एक को छोड़ के, एक्सेप्शन है वो। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं हम आपसे इसमें जितने घटक द्रव्य हैं। पहले है हिंगुल, ठीक है, दूसरा है नाग भस्म, तीसरा है वंग भस्म, मतलब नाग और वंग। ठीक है, दालचीनी, तेजपत्र, छोटी इलायची यानी कि बच्चा, सोंठ, पीपली, काली मिर्च, मिर्ची होती काली मिर्च, धनिया, धनियक जिसे कहते हैं, स्याह जीरा, ठीक है, चव्य, मुनक्का, देवदारू और लोह भस्म। देखो, शुद्ध हिंगुल के क्या कहते हैं? पहले इनके द्रव्यों के थोड़े से नाम बात कर लेते, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे याद करोगे। शुद्ध हिंगुल क्या होता है? प्यूरिफाइड सिनेबार। दो भस्म आ गई, नाग और वंग। नाग और वंग हमेशा साथ में चलते हैं। ठीक है, तो नाग का हो गया कैल्सिनाइड लेड, और वंग का क्या हो गया? कैल्सिनाइड सैटम। ठीक है, दालचीनी क्या है? सिनेमोनम ज़ैलिनम। ठीक है, सिनेमोमम ज़ैलेनिकम। ठीक है, क्या है? सिनेमोनम ज़ैलेनिकम। तेज पत्र क्या है? सिनेमोनम टैमल। छोटी इलायची है एलेट्रेरिया कार्डेमोमम। ठीक है, एलेट्रेरिया कार्डेमोमम। सोंठ क्या है? जिंजिबिल ऑफेंशियल। पिपली क्या है? पाइपर नाइग्रम, लौंगम। पाइपर नाइग्रम क्या है? काली मरीच यानी कि काली मिर्च। धनिया क्या है? कोरिएंड्रम सटाइवम। स्याह जीरा क्या है? कैरम कार्बी। चव्य क्या है? पाइपर रेक्ट्रोफ्रैक्टम। मुनक्का क्या है? वाइटस विनिफेरा। देवदारू क्या है? सेड्रस डिओड्रा। लोह भस्म क्या है? कैल्सिफाइड आयरन। अब भस्म कितनी है? 3।
नाग की भस्म, वंग की भस्म और लोह की भस्म। ठीक, करेक्ट बोला मैंने। इसमें जो लोह भस्म है वो ही केवल क्या है 5 ग्राम से। ठीक है, पीपली, मरीच, जीरा, धनिया, तीनों बहुत आसान है, याद हो जाएंगे। फिर बात करेंगे हिंगुल, शुद्ध हिंगुल। ठीक है, शुद्ध हिंगुल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आया है, अच्छा, दालचीनी और देवदारू, दासे हैं। बचा क्या आपका, तेजपत्र, छोटी इलायची, सोंठ। ये उष्ण वीर वाले हैं ना, इन सब का वीर कैसा होता है, उष्ण होता है। तो दालचीनी, देवदारू, काली मरीच, धनिया, सॉरी पीपली, तेजपत्र और क्या है, स्याह जीरा, चव्य, मुनक्का और देवदारू। चव्य मुनक्का याद रखने वाले हैं, बाकी सब आई थिंक याद हो जाने चाहिए, कोई इतना मुश्किल तो मुझे नहीं लग रहा है। फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। शुद्ध हिंगुल, राइट, करेक्ट, शुद्ध हिंगुल। 3 भस्म थी, नाग, वंग और लोह, जो है 5 ग्राम, लोह भस्म 5 ग्राम। उसके बाद इसमें क्या आया है, दालचीनी, तेजपत्र, देवदारू, उसके बाद है आपका छोटी इलायची, सोंठ, पीपली, काली मरीच, फिर नेक्स्ट क्या था, धनिया। ठीक है, धनिया के बाद आ गया था सिहा जीरा, चव्य, ठीक है, मुनक्का। हो गए, सब हो गए, पूरे हो गए। 15 इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, तो 15 इंग्रेडिएंट्स अपनी उंगली पे गिन लेना। शुद्ध हिंगुल फर्स्ट। नेक्स्ट 3 भस्म थी, नाग, वंग, थर्ड था लोह भस्म। लोह भस्म की मात्रा 5 ग्राम, चेंज हो गई है, बस वही चेंज है, बाकी सब 10 ग्राम है। नेक्स्ट आ रहा था आपका उष्णवीर वाले, क्या क्या थे, दालचीनी, तेजपत्र, छोटी इलायची, काली मरीच, पीपली, सोंठ, धनिया, स्याह जीरा, चव्य, मुनक्का और देवदार। हो गए, सब पूरे हो गए। नेक्स्ट देखो भावना, श्वेत अपराजिता का रस, याद रखना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या कि इसमें हमने भावना किसकी दी है, श्वेत अपराजिता के रस की भावना हमने इसमें दी है। निर्माण विधि क्या है, उपरोक्त सभी द्रव्यों के महीन कपड़ा छन्न चूर्ण में अपराजिता श्वेत के रस में घोटकर 125 मिलीग्राम की गोली बना लेते हैं। क्या करते हैं कि हम सभी द्रव्यों का महीन कपड़ा छन्न चूर्ण बना लेंगे, उसके बाद उसमें श्वेत अपराजिता का क्या करेंगे, श्वेत अपराजिता का महीन गोली बना लेते हैं। ठीक है, मात्रा व अनुपात 1 से 2 गोली, शाम गुडुचि सत्व या शहद या धारो उष्ण दूध अथवा रोग अनुसार अनुपात से। ठीक है, उसके बाद क्या, गुड़ का उपयोग गर्भिणी रोग की प्रसिद्ध औषधि है। यह गर्भाशय की अशक्ति या बार बार गर्भस्राव अथवा गर्भपात नष्ट करती है। सूजक, आतशक अथवा युग्म दोष के कारण गर्भपात होने की संभावना में इसका उपयोग किया जाता है। मानसिक चिकित्सा या हिस्टीरिया आदि दोषों के कारण होने वाले गर्भपात या गर्भस्राव में ये उपयोगी है। तो वही है, टोटल आपका वही है कि गर्भपात और गर्भस्राव में इसका उपयोग किया जाता है। गर्भिणी के अतिसार, ज्वर, पांडु, मंदाग्नि, मल अवरोध, शिरशूल, अरुचि आदि विकारों में भी इसका उपयोग किया जाता है। गर्भवती स्त्री को गर्भकाल में होने वाले उपद्रवों की शांति हेतु प्रयोग किया जाता है। तो हो गया आपका, ठीक है। तो हमने क्या पढ़े, 2 पढ़े। पहला क्या था आपका, पहला जो हमने बात की थी वो थी कुमार कल्याण रस की। कुमार कल्याण रस में 8 इंग्रेडिएंट्स थे, इसमें गर्भपाल रस में 15 इंग्रेडिएंट्स थे। कुमार कल्याण रस के जो 8 इंग्रेडिएंट्स थे वो क्या थे, कहाँ से शुरू हुए थे, रस सिंदूर से शुरू हुए थे। इसमें भस्म थी, स्वर्ण भस्म, लोह भस्म, मुक्ता भस्म, अभ्रक भस्म, स्वर्णाक्षिक भस्म और क्या था, कुमारी स्वरस। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी गर्भपाल रस की। गर्भपाल रस में कितने इंग्रेडिएंट्स थे, पूरे 15 इंग्रेडिएंट्स। क्या कहते हैं, शुद्ध हिंगुल था, ठीक है, भस्म थी 3, नाग, वंग और लोह की भस्म।
फिर हमने बात करा था इसमें जितने थे ज़्यादातर उष्णवील वाले थे। कौन कौन से थे? दालचीनी थे, देवदारू था, ठीक है, पीपली था, तेजपत्र था, छोटी इलायची था, सौंठ था, काली मरीच था, धनिया था, स्याह जीरा था, चवे था, मुनक्का था। ठीक है, हो गए 15 इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, उसके बाद हमने ये पूरा हो चुके हैं आपके 2 फॉर्मुलेशन, यानी कि अब तक आपके 4 फॉर्मुलेशन पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में बात करेंगे आपसे। थैंक यू।